जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं रविवार की व्रत कथा। माघ महीने में रविवार की व्रत कथा को सुनने और व्रत रखने का बड़ा ही लाभ और शुभ फल मिलता है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था, पर धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया था। एक दिन फिर क्या था, रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन नहीं ग्रहण किया। सूर्यास्त होने को था, बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। अब रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिया और व्रत न करने, उन्हें भोग न लगाने का कारण भी पूछा। तब बुढ़िया ने कहा, बहुत ही करुण स्वर में बोली कि पड़ोसन के द्वार से घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने के कारण मैं आज घर में नहीं लीप पाई और आपको भोजन भी मैं भोग नहीं लगा पाई। तो सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छा पूर्ण करती है। तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के लोपर से लीप कर भोजन बनाकर और मेरा भोग लगाकर ही समय भोजन ग्रहण करती रहना, और इससे मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को भी धन और बांझ को स्त्रियों के पुत्र की प्राप्ति होती है। तो सपने में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य चले गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली। वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय बछड़े को देखकर हैरान हो गई। अब गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन उस बुढ़िया के आंगन में बंधे सुंदर गाय व बछड़े को देखा तो उसे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। अब गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। फिर क्या था, पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लाई और अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। अब सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती। बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा लाती। अब कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। अब सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई थी। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन तो बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला तो उसने राजा के दरबार में ये बात पहुंचा दी। राजा को सारी बात बता दी। अब राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य नारायण सूर्य भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोली और अपने साथ महल में ले गए।
बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना बहुत की, बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक तो नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान को गाय को पुण्य प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरे दिन राजा गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही उठा वह सारा महल गोबर से भरा देख घबरा गया। तो उसी रात भगवान सूर्य ने उसको सपने में आए, बोले, राजन, यह गाय वरदा को लौटा दे, उस बुढ़िया को लौटा दे, नहीं तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए राजा सुबह उठा और उठते ही राजा ने बुढ़िया की गाय को लौटा दी और रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर उसने ये गाय मुझे दी थी। और सुबह होते ही राजा ने वैसा ही किया। वृद्ध राजा को महल में बुलाकर बहुत धन के साथ सम्मानित किया, गाय लौटा दी, क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में यह भी घोषणा की कि सभी स्त्रियों पुरुष रविवार का व्रत करो। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। चारों ओर खुशहाली छा गई थी। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए थे। इसी प्रकार जो रविवार का पाठ करता है, रविवार के व्रत करते हैं, सूर्य भगवान उसकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं।